जय जगन्नाथ। अगर स्टेट जनरल नॉलेज में धुरंधर बनना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम उड़ीसा जीके सीरीज का सेट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम उड़ीसा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जीके फैक्ट्स को एमसीक्यूज प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टाइप के एग्जाम्स में बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु among द फॉलोइंग wrote द प्रेयर अहे दयामय विश्व बिहारी? निम्नलिखित में से अहे दयामय विश्व बिहारी प्रार्थना किसने लिखी? इसका सही जवाब है रामकृष्ण नंदा। अहे दयामय विश्व बिहारी प्रार्थना रामकृष्ण नंदा ने लिखा है। रामकृष्ण नंदा एक प्रमुख उड़िया लेखक थे और बच्चों के साहित्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस प्रार्थना को अपनी उड़िया पुस्तक साहित्य सोपान में शामिल किया था। ये गीत उड़ीसा में बहुत लोकप्रिय हुआ और स्कूल असेंबलीज में भी गाया जाता था। महात्मा गांधी को भी ये प्रार्थना बहुत पसंद थी जब वे साबरमती आश्रम में थे। लेकिन ये सारे डिटेल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल ऊपर जा चुका है और क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हो गया है। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछा जाते हैं, हर क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम हॉल में। एग्जाम्पल के लिए, इस क्वेश्चन को भी अगर ऐसा पूछा जाए कि ये प्रार्थना जो महात्मा गांधी को बहुत पसंद था और उड़ीसा के स्कूलों में गाया जाता था, इसके लेखक कौन है, या फिर ऐसे पूछा जाए कि रामकृष्ण द्वारा लिखा जाने वाला प्रार्थना कौन सा है जो स्कूलों में गाया जाता था और महात्मा गांधी को भी बहुत पसंद था, तो आप कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे अगर आपको ये डिटेल्स ना पता हो तो। इसीलिए मैं आपको एडिशनल डिटेल्स बताता हूँ जो कोई भी नहीं बताता, ताकि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो और आप जल्द से जल्द आंसर करके अपना टाइम एग्जाम में बचा सको। ठीक है, तो चलो अब अगले सवाल पर। द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 217 के तहत होती है। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के सलाह मशवरा करने के बाद ये नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है, अरुण स्तंभ प्लेस्ड एट लायंस गेट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इज मेड ऑफ हाउ मेनी स्टोन्स? पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर स्थित अरुण स्तंभ कितने पत्थरों से बना है? इसका सही जवाब है 1। अरुण स्तंभ एक पत्थर से बना है। अरुण स्तंभ एक मोनोलिथिक पिलर है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है। यह जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर स्थित है। पहले ये कोणार्क के सूर्य मंदिर में था और 18वीं सदी में इसे पुरी लाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 33 फीट है और इसके शिखर पर सूर्यदेव के सारथी अरुण की प्रतिमा लगी हुई है। अब आपके लिए एक सवाल है, आप कमेंट करके मुझे बताओ कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? जल्दी से कमेंट करो कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पुरी में किसने किया था। अगला सवाल देखते हैं। When Odisha became a separate state on 1st April 1936, the number of district was। जब 1 अप्रैल 1937 को उड़ीसा एक अलग राज्य बना, तब जिलों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है 6। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उड़ीसा एक अलग प्रदेश बना। उस समय उड़ीसा में कुल 6 जिले थे, और वो कौन कौन से जिले थे? कटक, पुरी, बालासोर, संबालपुर, गंजम और कोरापुट। इसी दिन को हर साल उत्कल दिवस या उड़ीसा डे के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, द स्वीट वाटर लेक कंजिया लेक इज लोकेटेड इन। मीठे पानी की झील कांजिया झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है नंदनकानन। कांजिया लेक एक प्राकृतिक फ्रेश वाटर झील है जो भुवनेश्वर के पास नंदनकानन में स्थित है। ये झील नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के अंदर है। कांजिया झील बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है और यहाँ कई प्रजातियों की मछलियाँ, रेप्टाइल्स और माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं। इसे 2006 में वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया था। अगला सवाल है, विच किंग बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा? उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इसका सही जवाब है नरसिम्हा देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हा देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। वे ईस्टर्न गंग डिनास्टी के शक्तिशाली शासक थे। इस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर्यदेव को समर्पित है और इसकी रचना एक विशाल रथ के रूप में की गई है, जिसमें पत्थर के पहिए और घोड़े बनाए गए। ये कलिंग आर्किटेक्चर की एक अद्भुत मिसाल है। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि कोणार्क सन टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था? जल्दी से कमेंट करो कि कोणार्क सन टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। इन विच ईयर वॉज उत्कल सम्मिलानी फॉर्म्ड?
उत्कल सम्मिलनी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है 1903। उत्कल सम्मिलनी का गठन 1903 में मधुसूदन दास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मधुसूदन दास द्वारा 1903 में उत्कल सम्मिलनी का गठन किया गया था। वे उड़ीसा के प्रथम ग्रेजुएट एमए और बीएल थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था उड़िया भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को एक ही प्रदेश में एकत्रित करना। अगला सवाल है, व्हेन वाज द हीरो ऑफ उड़ीसा लक्ष्मण नाइक एग्जीक्यूटेड? उड़ीसा के वीर सपूत लक्ष्मण नाइक को कब फांसी दी गई? इसका राइट आंसर है 29 मार्च 1943। लक्ष्मण नाइक को 29 मार्च 1943 को फांसी दे दी गई थी। लक्ष्मण नाइक उड़ीसा के एक प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाद में बहरामपुर जेल में 29 मार्च 1943 को फांसी दे दिया। अगला सवाल है, अम्मा क्लिनिक योजना इज लॉन्च्ड ऑन व्हिच डेट? अम्मा क्लिनिक योजना कब शुरू की गई? इसका राइट आंसर है 1 जून 2018। अम्मा क्लिनिक योजना 1 जून 2018 को उड़ीसा सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लगभग 45 लाख लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following events in Odisha is similar to the जालियांवाला बाग इंसिडेंट इन पंजाब? उड़ीसा की निम्नलिखित में से कौन सी घटना पंजाब के जालियांवाला बाग कांड के समान है? इसका राइट आंसर है द मैसेकर ऑफ एराम। एराम मैसेकर 28 सितंबर 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हुआ था। ब्रिटिश पुलिस ने एराम में एक शांतिपूर्ण सभा पर गोली चला दी थी। इस घटना की तुलना जालियांवाला बाग कांड से की जाती है, इसीलिए इसे भारत का दूसरा जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। उम्मीद है आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पहले से जानते होंगे। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जालियांवाला बाग में लोग किस चीज़ के विरोध में इकट्ठा हुए थे। कमेंट करके बताइए वे किस ब्रिटिश एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिर्फ एक शब्द के उत्तर है, कौन सा ब्रिटिश एक्ट। अब चलते हैं अगले सवाल पर। As per census 2011, which district of Odisha has the lowest scheduled tribe population in the state? आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है पुरी। 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में राज्य की सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या दर्ज की गई है। अगला सवाल है, Who was conferred with साहित्य भारती सम्मान फॉर द उड़िया ट्रांसलेशन ऑफ द फेमस नॉवल लज्जा? प्रसिद्ध नॉवल लज्जा के उड़िया अनुवाद के लिए साहित्य भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है श्रीमती नंदिनी सतपथी। श्रीमती नंदिनी सतपथी को प्रसिद्ध नॉवल लज्जा के उड़िया अनुवाद के लिए साहित्य भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। नंदिनी सतपथी का जन्म कटक में हुआ था और वे उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उड़िया पत्रिका कलना की एडिटर भी रही थी और उड़ीसा वुमेन्स रिलीफ कमेटी की फाउंडर और सचिव भी रही थी। अब फिर से आपके लिए एक और सवाल है, ये जो लज्जा नॉवल है इसके ओरिजिनल ऑथर कौन है? आप कमेंट करके मुझे बताओ कि नॉवल लज्जा का ओरिजिनल ऑथर कौन है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर है जॉन अस्टन हब्बैक। जॉन अस्टन हब्बैक उड़ीसा के प्रथम गवर्नर थे। जॉन अस्टन हब्बैक उड़ीसा के प्रथम गवर्नर थे जब 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग प्रदेश बना। वे ब्रिटिश काल के दौरान गवर्नर रहे थे। अगला सवाल है, व्हाट इज सतपड़ा फेमस फॉर? सतपड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है डॉल्फिन। सतपड़ा डॉल्फिन के लिए फेमस है। सतपड़ा छिलका झील के पूर्व किनारे पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है। ये इरावदी डॉल्फिन्स के लिए मशहूर है जो छिलका लेक में पाए जाते हैं और छिलका झील भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून है, ये भी आपको पता ही होगा। अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर इज उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली? उड़ीसा विधानसभा किस प्रकार की लेजिस्लेचर है? इसका राइट आंसर है यूनिकैमरल। उड़ीसा एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, अर्थात यहाँ केवल एक ही विधानसभा है जिसे उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है या फिर विधानसभा भी कहा जाता है। उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है, इसलिए ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। भारत के केवल 6 राज्यों में बाईकैमरल लेजिस्लेचर व्यवस्था है
और वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। Who among the following was the sole delegate from Odisha in the first round table conference? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? इसका राइट आंसर है कृष्णा चंद्र गजपति। महाराज कृष्णा चंद्र गजपति ने 1930 में लंदन में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने उड़िया भाषी क्षेत्र के लिए अलग प्रदेश की मांग को मजबूती से रखा था। उन्हीं के प्रभावशाली भूमिका के कारण 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बाद में महाराज कृष्ण चंद्र गजपति उड़ीसा के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी बने। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन उड़ीसा? निम्नलिखित में से उड़ीसा की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ब्राह्मणी। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी और ब्राह्मणी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ब्राह्मणी नदी शंख और साउथ क्वेल नदियों के संगम से बनी है। ये दोनों नदियां छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। अगला सवाल है, द पीपली पोर्ट developed during Mughal rule in Odisha was built on the bank of which of the following river? मुगल काल में विकसित उड़ीसा का पीपली बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है सुवर्णरेखा नदी। पीपली बंदरगाह मुगल काल में एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र था। ये सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित था। इस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। चलते हैं अगले सवाल पर। In which year did the East India Company set up their first factory in Odisha? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा में अपना पहला कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? इसका राइट आंसर है 1633। 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा के बालासोर जिले के हरिहरपुर स्थल पर अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला सवाल है, Which of the following statements about उत्कल गौरव मधुसूदन दास are correct? उत्कल गौरव मधुसूदन दास के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आइए देखते हैं कि क्या लिखा है। पहला स्टेटमेंट है, ही वॉज द फर्स्ट उड़िया टू बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर टू सेल ओवरसीज। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। उत्कल गौरव मधुसूदन दास का जन्म 1848 में कटक में हुआ था। वे उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए और बीएल की डिग्री प्राप्त की थी। वे लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बनने वाले पहले उड़िया थे। साथ ही वे विदेश यात्रा करने वाले पहले भारतीय मंत्री भी थे। उन्होंने 1897 में उड़ीसा आर्टवेयर वर्क्स की स्थापना की और प्रसिद्ध तरकासी कला को बढ़ावा दिया था। तो इस लाइन को भी याद रखिए कि उन्होंने तरकसी कला को बढ़ावा दिया था। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हाउ मेनी एससी कम्युनिटीज आर देयर इन उड़ीसा? उड़ीसा में कितने एससी समुदाय हैं? इसका राइट आंसर है 93। सेंसस 2011 के अनुसार उड़ीसा में 93 शेड्यूल कास्ट समुदाय हैं और 62 शेड्यूल ट्राइब समुदाय हैं। उड़ीसा में पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजीज की संख्या 13 है, जो भारत में सबसे अधिक है। उड़ीसा की कुल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा एससी और एसटी मिलकर बनते हैं। अगला सवाल है, भाद्रक इंस्क्रिप्शन गिव्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच डायनेस्टी इन उड़ीसा? भाद्रक शिलालेख उड़ीसा के किस वंश का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है मुरंड वंश। भद्रक का शिलालेख मुरंड वंश का वर्णन करता है। मुरंड वंश ने दूसरी और तीसरी सदी सीई में उत्कल क्षेत्र पर शासन किया था। माना जाता है कि वे एक विदेशी जनजाति थे जो कुषाणों के साथ भारत आए थे और महमेग्वाहन वंश के बाद उत्कल के शासक बने और बाद में गुप्त साम्राज्य द्वारा पराजित कर दिए गए। यहाँ पर मेरे दिमाग में दो सिंपल सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल का जवाब मैं दूंगा और दूसरे सवाल का जवाब आप मुझे बताओगे। तो पहला सवाल है, उत्कल क्षेत्र में महमेग्वाहन वंश की स्थापना किसने की थी? उत्कल के क्षेत्र में महमेग्वाहन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है राजा खरवेल। राजा खरवेल ने महमेग्वाहन वंश की स्थापना 1st सेंचुरी बीसी में किया था। अब दूसरा सवाल है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, वो यह है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया के क्षेत्र में फैला हुआ था, उस वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो आप लोग। अब चलते हैं अगले सवाल पर।
द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 was started in which year in उड़ीसा? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उड़ीसा में किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर है 2010। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 पे लागू हुआ था। उड़ीसा में भी इसे 2010 से ही लागू किया गया था। ये कानून भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार देता है। अगला सवाल है, हु इनवाइटेड गांधी टू विजिट उड़ीसा इन 1921? 1921 में गांधी को उड़ीसा आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इसका सही जवाब है गोपाबंधु दास। गोपाबंधु दास ने 1921 में महात्मा गांधी को उड़ीसा आने के लिए आमंत्रित किया था। गोपाबंधु दास एक प्रमुख स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक और कवि थे। उन्हें उत्कल मणि यानी उड़ीसा का रत्न भी कहा जाता है। उन्होंने ही 1921 में महात्मा गांधी को पहली बार उड़ीसा आने के लिए आमंत्रित किया था ताकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मजबूत किया जा सके। गोपाबंधु दास समाज नाम के पत्रिका के भी एडिटर रहे थे। चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ द समर सीजन इन उड़ीसा? उड़ीसा में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर है मार्च से लेकर जून तक। उड़ीसा में ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन आमतौर पर मार्च से जून तक रहती है। इस दौरान तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और ये समय राज्य का सबसे गर्म मौसम होता है। अगला सवाल है, विच गेम स्टार्ट्स विथ रथ यात्रा? रथ यात्रा के साथ कौन सा खेल शुरू होता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है और इसका सही जवाब है गेडी। गेडी उड़ीसा का एक पारंपरिक खेल है। इसे किशोर, युवा और मध्यम आयु के लोग खेलते हैं। ये एक रीति रिवाज से जुड़ा हुआ खेल है जिसका आरंभ रथ यात्रा के समय होता है। अगला सवाल है, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट थर्मल फील्ड ऑफ उड़ीसा इज? उड़ीसा का सबसे बड़ा थर्मल फील्ड का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ताराबालो। ताराबालो उड़ीसा का सबसे बड़ा थर्मल फील्ड है। ये नयागढ़ जिले में स्थित है। यहाँ का गर्म पानी चिकित्सा गुणों से युक्त माना जाता है और स्किन डिसीज के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर सिचुएटेड ओवर महानदी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना महानदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस है बिरूपा, नराज, सल्की या संतिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बिरूपा, नरज और सल्की ये तीनों परियोजनाएं महानदी पर ही स्थित हैं। अगला सवाल है, हु वॉज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा बिफोर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता से पहले उड़ीसा के अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है हरे कृष्ण महताब। हरे कृष्ण महताब स्वतंत्रता से पहले उड़ीसा के अंतिम प्रीमियर या चीफ मिनिस्टर रहे थे। उनका कार्यकाल अप्रैल 1946 से अगस्त 1947 तक रहा। स्वतंत्रता के बाद वे उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अगला सवाल है, विच ब्रिटिश ऑफिशियल वॉज द चेयरमैन ऑफ उड़ीसा बाउंड्री कमीशन फॉर्म्ड इन 1931? 1931 में बने उड़ीसा बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे? इसका करेक्ट आंसर है सर सैमुअल ओ डोनल। 1931 में उड़ीसा बाउंड्री कमेटी का गठन किया गया था जिसे ओ डोनल कमेटी भी कहा जाता है। इसके चेयरमैन थे सर सैमुअल ओ डोनल। इस कमेटी की सिफारिशों ने ही 1936 में उड़ीसा को एक अलग प्रदेश के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following folk dance is most popular in कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट? कलाहंडी जिले में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय है? इसका सही जवाब है घूमरा। घूमरा कलाहंडी जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य का नाम एक विशेष ढोल घुमरा नाट से लिया गया है। लोक परंपरा के अनुसार ये ढोल भगवान शिव के डमरू और देवी सरस्वती की वीणा के संगम से बना माना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। हु इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15th राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और सबसे कम उम्र में इस पद पर पहुंचने वाली व्यक्ति भी हैं। इससे पहले वे झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला लैंडलॉक्ड है? इसका राइट आंसर है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। मयूरभंज उड़ीसा का एक लैंडलॉक जिला है। अगला सवाल है,
द लक्ष्मी पुराण इज ए पुराण रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग उड़िया पोएट्स? लक्ष्मी पुराण निम्नलिखित में से किस उड़िया कवि द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर है बलराम दास। लक्ष्मी पुराण की रचना बलराम दास ने की थी। बलराम दास उड़ीसा के पंचशखा में से एक थे। वे भगवान जगन्नाथ के भक्त और प्रसिद्ध उड़िया कवि थे। लक्ष्मी पुराण में सामाजिक समानता और भक्ति का संदेश दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा मिट्टी का बांध है? इसका सही जवाब है हीराकुद बांध। हीराकुद बांध दुनिया का सबसे लंबा अर्थन डैम है। ये महानदी पर संबालपुर के पास बना है। इसका निर्माण 1957 में पूरा हुआ था। अगला सवाल है, Which of the following places is known as the sugar city of Odisha? निम्नलिखित में से किस स्थल को उड़ीसा का सुगर सिटी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अस्का। अस्का को उड़ीसा का सुगर सिटी कहा जाता है और ये गंजम जिले में स्थित है। ब्रिटिश काल में स्थापित अस्का शुगर फैक्ट्री ने इस स्थल को चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बना दिया। अगला सवाल है, तप्तपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पिकनिक स्पॉट्स इन उड़ीसा एंड इज नोन फॉर इट्स डैश। तप्तपानी उड़ीसा का एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है और ये अपने डैश के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है हॉट स्प्रिंग्स। तप्तपानी गंजम जिले में स्थित है और अपने प्राकृतिक गर्म जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। इस गर्म पानी को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। Which of the following islands is located in चिल्का लेक? चिल्का झील में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप स्थित है? इसका सही जवाब है नलबन आइलैंड। चिल्का झील में कई प्रसिद्ध द्वीप स्थित हैं जिनमें नलबन आइलैंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following is the right bank tributary of river महानदी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की राइट बैंक सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है तेल। तेल नदी महानदी की एक महत्वपूर्ण राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए सुबर्णपुर के निकट महानदी में मिलती है। शिवनाथ, मंद और ईब नदियां महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगला सवाल है, कारिका, सुंदरी, बानी, राय और गुआन आर द कैरेक्टरिस्टिक ट्री स्पीशीज ऑफ विच फॉरेस्ट टाइप ऑफ उड़ीसा? करिका, सुंदरी, बानी, राय और गुआन उड़ीसा के किस प्रकार के वन की वृक्ष प्रजातियां हैं? इसका सही जवाब है टाइडल मैनग्रोव फॉरेस्ट। करिका, सुंदरी, बानी, राय और गुआन जैसी वृक्ष टाइडल मैनग्रोव फॉरेस्ट की विशिष्ट प्रजातियां हैं। अगला सवाल देखते हैं। द हाईएस्ट पीक इन द सिमलीपाल हिल रेंज इज? सिमलीपाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है खैरीबुरु। सिमलीपाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी खैरीबुरु है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1178 मीटर्स है। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल क्षेत्र का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। अगला सवाल है, Which of the following rivers originate from गुप्त गंगा हिल्स इन उड़ीसा? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा की गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। इसका राइट आंसर है बैतरानी नदी। बैतरानी नदी उड़ीसा के केओंझार जिले की गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। हु इज नोन एज द मदर टेरेसा ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है पार्वती गिरी। पार्वती गिरी को मदर टेरेसा ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। वे एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी और समर्पित समाज सुधारक थी। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के बाद उन्होंने अपना जीवन गरीबों और असहाय लोगों की सेवा के में समर्पित कर दिया। उन्होंने पाइकमाल में अनाथालय स्थापित किया और बारगढ़ जिले में कुष्ठ रोगियों की सेवा की। अगला सवाल है, Which one of the following is the first उड़िया नोवेल? निम्नलिखित में से उड़िया भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर है पद्मामली। पद्मामली उड़िया भाषा का पहला उपन्यास है। इसकी रचना उमेश चंद्र सरकार ने 1894 में किया था। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है मयूरभंज। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अगला सवाल है, हु वॉज द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के तीसरे मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बिजू पटनायक। बिजू पटनायक उड़ीसा के तीसरे मुख्यमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल 1961 से 1963 तक रहा। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, एविएटर और राजनेता थे। अगला सवाल है, Which of the following villages has become the first to be 100% solar powered village in उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन सा गांव उड़ीसा का पहला 100% सोलर पावर्ड गांव बना है? इसका राइट आंसर है
बारापीठा। बारापीठा गांव उड़ीसा का पहला गांव बना जो 100% सोलर ऊर्जा से चलने वाला गांव है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव अर्जुना अवार्ड फ्रॉम उड़ीसा? निम्नलिखित में से उड़ीसा की पहली महिला अर्जुना पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर है मिनती मोहापात्रा। मिनती मोहापात्रा उड़ीसा की पहली महिला थी जिन्हें 1980 में अर्जुना अवार्ड प्रदान किया गया। केवल 15 वर्ष की उम्र में वे एथलेटिक्स और साइकिलिंग दोनों में निपुण थी। Which city was the capital of Odisha before India became independent in 1947? आज़ादी से पहले उड़ीसा की राजधानी कौन सा शहर था? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है कटक। 1947 से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी। 19 अगस्त 1949 को भुवनेश्वर ने कटक की जगह राजधानी का दर्जा प्राप्त किया। भुवनेश्वर को जर्मन आर्किटेक्ट ओटो कोनिग्सबर्गर ने डिजाइन किया था। जमशेदपुर और चंडीगढ़ के साथ भुवनेश्वर को भी मॉडर्न इंडिया के प्रारंभिक लैंड शहरों में से एक माना जाता है। अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन लोकेटेड? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में स्थित है। इस जोन का गठन 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। यह जोन मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को कवर करता है और कोयला और आयरन ओर के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, ये था उड़ीसा जीके सीरीज का सेट 4। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, हाइप और शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस से सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उड़ीसा जीके सीरीज के अगले क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय जगन्नाथ, जय भारत।